जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो, और मन के पार तुम यहां बैठे हो, बस भाव करो कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम्हारा वजन न रहा, तुम्हें पहले लगेगा कि कहीं यहां वजन है। वजन शून्य होने का भाव जारी रखो, वो आता है। एक क्षण आता है जब तुम समझोगे कि तुम वजन शून्य हो, वजन नहीं है। और जब वजन शून्य नहीं रहा तो तुम शरीर नहीं रहे, क्योंकि वजन शरीर का है, तुम्हारा नहीं। तुम तो वजन शून्य हो। इस संबंध में बहुत प्रयोग किए गए हैं। संसार भर में अनेक वैज्ञानिकों ने मरते हुए व्यक्ति का वजन लेने की कोशिश की है। अगर कुछ फर्क हुआ, अगर कुछ चीज शरीर के बाहर निकली है, कोई आत्मा या कुछ अब वहां नहीं है, क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी बिना वजन के संभव नहीं है। सब पदार्थ के लिए वजन बुनियादी है। सूर्य की किरणों का भी वजन है, वो अत्यंत कम है, न्यून है, उसको मापना भी कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी मापा है। अगर तुम 5 वर्ग मील के क्षेत्र पर फैली सब सूर्य किरणों को इकट्ठा कर सको तो उनका वजन एक बाल के वजन के बराबर होगा। सूर्य किरणों का भी वजन है, वे तौली जा सकती है। विज्ञान के लिए कुछ भी वजन के बिना नहीं है, और अगर कोई चीज वजन के बिना है तो वो पदार्थ नहीं, उपपदार्थ है। विज्ञान पिछले 20-25 वर्षों तक विश्वास करता था कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए जब कोई मरता है और कोई चीज शरीर से निकलती है तो वजन में फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन ये फर्क कभी नहीं पड़ा। वजन वही का वही रहा। कभी कभी थोड़ा बढ़ाई है और वह समस्या है। जिंदा आदमी का वजन कम हुआ, मुर्दा का ज्यादा। उसमें उलझने बढ़ी, क्योंकि वैज्ञानिक तो ये पता करने चले थे कि मरने पर वजन घटता है, तभी तो वे कह सकते हैं कि कुछ चीज बाहर गई। लेकिन वहां तो लगता है कि कुछ चीज अंदर ही आई। आखिर हुआ क्या? वजन पदार्थ का है, लेकिन तुम पदार्थ नहीं हो। अगर वजन शून्यता की इस विधि का प्रयोग करना है तो तुम्हें सोचना चाहिए, सोचना ही नहीं, भाव करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर वजन शून्य हो गया है। अगर तुम भाव करते ही गए तो एक क्षण आता है जब तुम अचानक अनुभव करते हो कि तुम वजन शून्य हो गए। तुम वजन शून्य ही हो, इसलिए तुम किसी समय भी अनुभव कर सकते हो। सिर्फ एक स्थिति पैदा करनी है जिसमें तुम फिर अनुभव करो कि तुम वजन शून्य हो। तुम्हें अपने को सम्मोहन मुक्त करना है। तुम्हारा सम्मोहन क्या है? सम्मोहन यह है कि तुमने विश्वास किया है कि मैं शरीर हूं और इसलिए वजन अनुभव करते हो। अगर तुम फिर से भाव करो, विश्वास करो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो तुम वजन अनुभव नहीं करोगे। यही सम्मोहन मुक्ति है कि जब तुम वजन अनुभव नहीं करते तो तुम मन के पार चले गए। शिव कहते जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो, और मन के पार तब बात घटती है। मन का भी वजन है, प्रत्येक आदमी के मन का वजन है। एक समय कहा जाता था कि जितना वजनी मस्तिष्क हो उतना बुद्धिमान होता है, और आमतौर से यह बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं। कभी कभी छोटे मस्तिष्क के भी महान व्यक्ति हुए और महामूर्ख मस्तिष्क भी वजनी होते हैं। कुछ बातें, कभी कभी मुर्दों का वजन क्यों बढ़ जाता है? ज्यों ही चेतना शरीर को छोड़ती है, शरीर असुरक्षित हो जाता है। बहुत सी चीजें उसमें प्रवेश कर सकती हैं, तुम्हारे कारण वे प्रवेश नहीं कर सकती। तुम यहां थे, शरीर जीवित था, वह अनेक चीजों से बचाव कर सकता था। यही कारण है कि तुम एक बार बीमार पड़े तो ये एक लंबा सिलसिला हो जाता है। एक के बाद दूसरी बीमारी आती चली जाती है। एक बार बीमार होकर तुम असुरक्षित हो जाते हो, हमले के प्रति खुल जाते हो, प्रतिरोध जाता रहता है, तब कुछ भी प्रवेश कर सकता है। तुम्हारी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है, इसलिए कभी कभी मृत शरीर का वजन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस क्षण तुम उससे हटते हो उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात है, जब तुम सुखी होते हो तो तुम वजन शून्य अनुभव करते हो, और जब दुखी होते हो तो वजन अनुभव करते हो। लगता है कि कुछ तुम्हें नीचे को खींच रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है। दुख की हालत में वजन बढ़ जाता है। जब तुम सुखी होते हो तो हल्के होते हो, तुम ऐसा अनुभव करते हो, क्योंकि जब तुम सुखी हो, जब तुम आनंद का क्षण अनुभव करते हो तो तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, और जब उदास होते हो, दुखी होते हो, तब शरीर के अति निकट आ जाते हो। उसे भूल नहीं पाते, उससे जुड़ जाते हो, तब तुम भार अनुभव करते हो। ये भार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर से चिपकने का है, शरीर का है।
वो तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा है, जमीन की तरफ खींचता है। मानो तुम जमीन में गड्ढे जा रहे हो, दुख में तुम निर्भर होते हो, शोक में विषाद में वजनी हो जाते हो। इसलिए गहरे ध्यान में जब तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तुम जमीन से ऊपर हवा में उठ सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी ऊपर उठ सकता है। कई बार ऐसा होता है। बोलीविया में वैज्ञानिक एक स्त्री का निरीक्षण कर रहे हैं। ध्यान करते हुए वह जमीन से 4 फीट ऊपर उठ जाती है। अब तो यह वैज्ञानिक निरीक्षण की बात है। उसके अनेक फोटो और फिल्म लिए जा चुके हैं। हजारों दर्शकों के सामने वह स्त्री अचानक ऊपर उठ जाती है। उसके लिए गुरुत्वाकर्षण व्यर्थ हो जाता है। अब तक इस बात की सही व्याख्या नहीं की जा सकी है कि क्यों होता है, लेकिन वह स्त्री गैर ध्यान की अवस्था में ऊपर नहीं उठ सकती, या अगर उसके ध्यान में बाधा हो जाए तो भी वह ऊपर से झट नीचे आ जाती है। क्या होता है? ध्यान की गहराई में तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तादात्म्य टूट जाता है। शरीर बहुत छोटी चीज है और तुम बहुत बड़े हो। तुम्हारी शक्ति अपरिसीम है। तुम्हारे मुकाबले में शरीर तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे एक सम्राट ने अपने गुलाम के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया है। इसलिए जैसे गुलाम भीख मांगता है, वैसे ही सम्राट भी भीख मांगता है। जैसे गुलाम रोता है, वैसे ही सम्राट भी रोता है। और जब गुलाम कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो सम्राट भी कहता है मैं कुछ नहीं। लेकिन एक बार सम्राट अपने अस्तित्व को पहचान ले कि वह सम्राट है और गुलाम बस गुलाम है, तो सब कुछ बदल जाएगा। अचानक बदल जाएगा। तुम वह अपरिसीम शक्ति हो जो क्षुद्र शरीर से एकाकार हो गई है। 0, 3। एक बार ये पहचान हो जाए, तुम अपने स्व को जान लो, तो तुम्हारी वजन शून्यता बढ़ेगी और शरीर का वजन घटेगा। तब तुम हवा में उठ सकते हो, शरीर ऊपर जा सकता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो अभी साबित नहीं की जा सकती, लेकिन वे साबित होंगी, क्योंकि जब एक स्त्री 4 फीट ऊपर उठ सकती है तो फिर बाधा नहीं। दूसरा 1000 फीट ऊपर उठ सकता है। तीसरा अनंत अंतरिक्ष में पूरी तरह जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह कोई समस्या नहीं। 4 फीट ऊपर उठे कि 400 फीट या 4000 फीट, इससे क्या फर्क पड़ता है? राम तथा कई अन्य के बारे में कथाएं हैं कि वे शरीर विलीन हो गए थे। अनेक मृत शरीर इस धरती पर कहीं नहीं पाए गए। मोहम्मद बिल्कुल विलीन हो गए थे। शरीर ही नहीं, अपने घोड़े के साथ। वे कहानियां असंभव मालूम पड़ती हैं, पौराणिक मालूम पड़ती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे मिथक ही हो। एक बार तुम वजन शून्य शक्ति को जान जाओ तो तुम गुरुत्वाकर्षण के मालिक हो गए। तुम उसका उपयोग भी कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। तुम सशरीर अंतरिक्ष में विलीन हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए वजन शून्यता समस्या रहेगी। सिद्धासन की विधि है जिसमें बुद्ध बैठते हैं, वजन शून्य होने की सर्वोत्तम विधि है। जमीन पर बैठो, किसी कुर्सी या अन्य आसन पर नहीं, मात्र जमीन पर बैठो। अच्छा हो कि उस पर सीमेंट या कोई कृत्रिमता न हो। जमीन पर बैठो कि तुम प्रकृति के निकटतम रहो, और अच्छा हो कि तुम नंगे बैठो। जमीन पर नंगे बैठो, बुद्धासन में, सिद्धासन में। वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर इधर उधर झुका होता है तो तुम ज्यादा वजन अनुभव करते हो। तब तुम्हारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने के लिए ज्यादा क्षेत्र चाहिए। यदि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरे शरीर का बड़ा क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जब तुम खड़े हो तो प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है, लेकिन बहुत देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता है। महावीर सदा खड़े खड़े ध्यान करते थे, क्योंकि उस हालत में गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। तुम्हारे पैर भर जमीन को छूते हैं। जब पांव पर खड़े हो तो गुरुत्वाकर्षण तुम पर न्यूनतम प्रभाव करता है, और गुरुत्वाकर्षण का भी वजन है। पांवों और हाथों को बांधकर सिद्धासन में बैठना ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि तब तुम्हारी आंतरिक विद्युत एक वर्तुल बन जाती है। रीढ़ सीधी रखो। अब तुम समझ सकते हो कि सीधी रीढ़ रखने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि सीधी रीढ़ से कम जगह घेरी जाती है। तब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहता है। आंखें बंद रखते हुए अपने को पूरी तरह संतुलित कर लो, अपने को केंद्रित कर लो। पहले दाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो, फिर बाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो। तब उस केंद्र को खोजो जहां गुरुत्वाकर्षण या वजन कम से कम अनुभव होता है, और उस स्थिति में स्थिर हो जाओ, और तब शरीर को भूल जाओ
और भाव करो कि तुम वजन नहीं हो, तुम वजन शून्य हो। फिर इस वजन शून्यता का अनुभव करते रहो। अचानक तुम वजन शून्य हो जाते हो, अचानक तुम शरीर नहीं रह जाते हो, अचानक तुम शरीर शून्यता के एक दूसरे ही संसार में होते हो। वजन शून्यता शरीर शून्यता है, तब तुम मन का भी अतिक्रमण कर जाते हो। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है, पदार्थ का वजन होता है, तुम्हारा कोई वजन नहीं है। इस विधि का यही आधार है। किसी भी एक विधि को प्रयोग में लाओ, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें लगे रहो ताकि तुम्हें पता चल पाए कि वह तुम्हारे लिए कारगर है या नहीं।